देर आर 2 टाइप्स ऑफ बेस्ट फ्रेंड, एक जिसे तैयार होने में लगता है 15 मिनट और एक जिसे तैयार होने में लगता है 3 घंटे। और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स मिलके कभी कभी जाते हैं मोमोज़ खाने। और आज के इस व्लॉग में ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स जा रही हैं नोएडा से दिल्ली मजनू का टीला के डॉलमास के मोमोज़ खाने। यस, और ये सब हो रहा है भाई रात के 8 बजे, ऑफिस वॉफिस सब ख़त्म करने के बाद हो रहा है रात के 8 बजे। और ऐसा भी नहीं है कि सीधा डायरेक्ट मेट्रो है, नहीं भाई, एक बीच में चेंज करके जाना पड़ता है। तो मजनू का टीला जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा विधानसभा मेट्रो स्टेशन, और विधानसभा मेट्रो स्टेशन से काफ़ी पास है ये, तो वहाँ से आप ले लीजिए 100 रुपये का एक ऑटो जो आपको छोड़ेगा ये ब्रिज पे, क्योंकि रोड क्रॉस करके उस साइड जाना पड़ता है। एंड दिस ब्रिज वॉज वेरी वेरी क्रीपी। अगर आप अकेले हो तो मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगी कि इस ब्रिज से जाओ, नीचे से कहीं से रोड क्रॉस कर लो, बट हमें ऑटो वाले ने बोला था तो हम चले गए। बट भाई साहब बहुत क्रीपी था यहाँ से, ऑल्दो व्यू अच्छा था, बट व्यू का क्या अचार डालना है, बट या सो उसके बाद हम पहुंच जाते हैं मजनू का टीला। और यहाँ पे जो है आपको यूजुअली शॉप सारी क्लोज दिखेगी मेरे व्लॉग में, क्योंकि हमको पहुँचते पहुँचते ही 9:30 बज गया था लिटरली, क्योंकि हम बहुत देर पहले घर से निकले थे। और यहाँ पे बहुत क्यूट शॉप्स थी यार, सिरामिक वाली, ऐसा लग रहा था भाई सब ले लो यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे बहुत डिफरेंट यूनिक चीज़ें थी यार, जो आपको यूजुअली अपने मार्केट्स में नहीं मिलती है। बट फिर हम लोग को लेट हो रहा था, तो देन वी बोले कि नहीं यार पहले खा लेते हैं, फिर बाद में ये सब शॉपिंग के लिए कभी और आएंगे। और वॉक करते करते हम पहुंच गए थे ये वाले स्क्वायर पे, जो आपने यूजुअली सारी फोटोज़ पिक्चर्स और व्लॉग्स में देखा होगा। यहाँ पे लाफिंग भी मिलता है एक्चुअली, वो भी मुझे खाना था बट वो मैं नहीं खा पाई थी। एंड देन वी केप्ट वॉकिंग, और वॉक करते करते हमें बहुत क्यूट सी शॉप दिखी थी क्रिस्टल्स वाली, जहाँ पे ये बहुत क्यूट सा एमेथिस्ट था भाई, बहुत ही क्यूट था। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ज़रूर अंदर जाके उसको चेकआउट करती, बट या नहीं था, देन वी वेंट अहेड। और यहाँ पे बहुत छोटी छोटी गलियाँ थी, आई वॉज लाइक गेटिंग वेरी क्रीपी कि भाई रात में दिल्ली में हम कौन सी गलियों में घूम रहे। बट देन यहाँ पे काफ़ी लाइवली माहौल था, ऐसे अच्छी अच्छी सी शॉप्स थी, काफ़ी लोग थे। एंड ऐसे बहुत अच्छा सा लग रहा था, ऐसी छोटी छोटी जगह थी, कैफ़ेज़ थे। एंड देन वी लॉस्ट आवर वे, तो देन वी आस्क्ड दीज गाइस। ओके, थैंक यू क्यूट, इसलिए तुझे पूछा क्या। और उसके बाद ना आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी शॉप्स मिल जाएगी, जहाँ पे आपको कोरियन खाने की चीज़ें मिलेगी, रैमन वगैरह मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा। और ये टी शर्ट्स हैं, ऐसे मतलब बेसिक शॉप्स है, बट हाँ डेडिकेटेडली अलग से कोरियन शॉप्स भी थी यहाँ पे। एंड देन वी स्पॉटेड दिस वन क्यूट लिटिल किमची कोरियन रेस्टोरेंट, अगर टाइम होता तो यहाँ पे भी जाते हैं हम। एंड देर वॉज दिस रियली क्यूट शॉप कॉल्ड कोजा। भाई बहुत क्यूट चीज़ें दिख रही थी, मतलब बाहर से ऐसे विंडो से। वहाँ पे इट वॉज ऑल लाइक कोरियन प्रोडक्ट्स, वहाँ पे पूरा इट वॉज वेरी मच लाइक ऐसे मिनीसो या जैसे स्टोर्स नहीं होते हैं जो टाटा ने नया खुला है, वैसा सा स्टोर था। ये बहुत क्यूट था, बट ये भी बंद हो गया था, 9 बजे बंद हो जाता है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गोइंग देयर तो या यू कैन चेक इट आउट। वहीं की लेन्स में है ये, थोड़ा सा सीढ़ियों से नीचे उतर के, तो या यू कैन चेक दैट आउट इफ़ यू वांट। एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग वॉक हम फाइनली पहुँचे डॉलमास पे। और यहाँ पे जो है ये डॉलमास का बोर्ड था, और यहाँ से जो है आपको सीढ़ी चढ़ के जाना होता है। और इट वॉज़ माई फर्स्ट टाइम मेकिंग अ व्लॉग इन पब्लिक, तो हाँ ये काफ़ी मेरा कैमरा ऐसा शेक हो रहा था। और चल चल के भाई बहुत हालत ख़राब हो गई थी मेरी यहाँ पे, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी थी वहाँ पे और बारिश की वजह से उमस एंड ऑल। और यहाँ से लिफ्ट है डॉलमास के लिए, जो डॉलमास है 6th फ्लोर पे। और हाँ एज़ यू कैन सी माई फेस, पूरा मैं से वो हो गई थी ह्यूमिडिटी में। और 5th फ्लोर तक ही लिफ्ट जाती है, उसके बाद आपको एक फ्लोर जो है आपको चल के जाना होता है, मतलब चढ़ के ऐसा। और उसके ऊपर एक और फ्लोर है अगर आपको बाहर साइड पर बैठना है, और उसके ऊपर एक और फ्लोर है अगर आपको ऊपर रूफ टॉप पे बैठना है। तो या चलो, तो हम लोगों ने वहाँ पे 2 चीज़ें ऑर्डर करी थी। फर्स्ट वॉज झोल मोमोज़ एंड द सेकंड वॉज चिली गार्लिक नूडल्स, बिकॉज ऑब्वियसली हमें मोमोज़ तो खाने ही थे। और हमने बाकी सारी रील में भी जो है पॉपुलर देखे थे कि झोल मोमोज़ वहाँ पे से पॉपुलर है, और हमने उनसे भी पूछा था कि हम क्या ऑर्डर करें, तो शी सेड कि झोल मोमोज़ ऑर्डर कर लो, काफ़ी अच्छा है। एंड या वी ऑर्डर्ड दैट। और उसके अलावा हम वहाँ की वाइब इन्जॉय कर रहे थे, हम अंदर ही बैठे थे क्योंकि बाहर काफ़ी ह्यूमिडिटी हो रही थी। तो या और एक्चुअली वहाँ पे काफ़ी अच्छे गाने वाने बज रहे थे भाई, अच्छा सा वाइब था। एंड मी एंड माई फ्रेंड क्लिक्ड फ्यू पिक्चर्स एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर फूड। और फिर उसके बाद हमारा खाना आया। ऑल्दो ये पहली बार था जब मैं ऐसे ग्रेवी वाले मोमोज़ खा रही हूँ, बट या पहले ऐसे थोड़ा सा वो हो रहा था कि भाई कैसे हैं कैसे नहीं है, बट देन इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी वेरी नाइस। उसके अलावा हमने ये नूडल्स ऑर्डर करी एंड या
और यहाँ पे ये वीडियो में पता नहीं क्यों मैं चिली गार्लिक नूडल्स में अपनी चटनी मिला रही हूँ, क्योंकि अपने आप में ही भाई बहुत तीखी थी, हम पूरी खा भी नहीं पाए थे, हमने थोड़ी सी खाई थी और उसके बाद हमने आधी तो पैक करा दी थी नेक्स्ट डे। एंड एज यू कैन सी भाई इतना तीखा था, मतलब मेरा मुंह जल रहा था लिटरली, और मैं बार बार जो है कोक पी रही थी तो न्यूट्रलाइज द टेस्ट। नूडल्स का वैसे काफ़ी तीखा था और इतना बेरेबल भी नहीं था वो। एंड एंड दिस इज़ माई फ्रेंड, उसको भी काफ़ी तीखा लग रहा था भाई, बहुत ज़्यादा। एंड दिस इज़ वेर यू कैन सी मी इन्जॉइंग मोमोज़, क्योंकि हम लोगों ने नूडल्स रखवा दिए थे उस टाइम तक एंड वी आर ओनली इन्जॉइंग मोमोज़। और झोल मोमोज़ मंगाने के बाद हमने मंगाए थे एरमा डाटसे मोमोज़ एंड आई वांटेड समथिंग लेस स्पाइसी, तो उन्होंने बोला ये ले लो, ये लेस स्पाइसी, आप ये खा लेना, क्योंकि मैंने पूरी प्लेट ख़त्म कर दी थी, मुझे और भूख लग रही थी। एंड दिस वाज माय फेस आफ्टर ईटिंग झोल मोमोज़। मेरा टेक इस पे ये है कि थोड़ा सैड और बोरिंग सा विल सी नहीं सुन लिया ना तू नीचे गया ऐसा गरम लगा। If you don't want something spicy, this is what you should order. एंड मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड वर डन आफ्टर ईटिंग एंड इट वॉज टाइम कि भाई हम हो गया, अब हम घर चले जाएँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। और यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी टाइम है मैं करना चाहती हूँ, अदरवाइज़ क्योंकि इस बात की ना मेरे पास कोई क्लिप नहीं है, तो मैं बस इसे फ्रीज़ करके ही जो है आपको स्टोरी बता सकती हूँ। तो क्या हुआ था, हम लोग यहाँ पे सीढ़ी उतर रहे थे और फिर हम लोग को जाना था लिफ्ट में नीचे, तो हमारे साथ लिफ्ट में एक और लड़की थी, शी वाज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, और उसकी स्किन एकदम वैसी थी भाई, जैसे कोरियन स्किन केयर नहीं देखते अपन पिंटरेस्ट पे, बिल्कुल वैसी सी स्किन थी। और भाई कोई रहता है अच्छी स्किन वाला मेरे सामने तो मैं तो उससे पूछ लेती हूँ कि भाई क्या कर रहे हो, गेट कीप मत करो, मुझे बताओ। एंड देन आई आस्क्ड हर कि हे लिसन, हाउ डू यू मेंटेन सच क्लियर स्किन, तो शी वाज वेरी हैप्पी, शी लाइक अरे नो 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 यू ऑल्सो हैव क्लियर स्किन। एंड आई सेड कि नहीं भाई मेरी क्लियर स्किन नहीं है, मेरे को तो ये दाने वाने मीलिया वगैरह हो रहा है एंड आई डोंट हैव दैट लेवल ऑफ स्किन यार, मतलब जैसी मुझे चाहिए एकदम कोरियन वाली नहीं है। तो देन वी स्टार्टेड वॉकिंग टुगेदर और हम लोग बाहर वॉक करके ही आए थे साथ में। उसने अपनी रैपिडो बुलवा रखी थी और हम लोगों ने गधों जैसे कुछ ऑर्डर नहीं करा था मेट्रो तक जाने के लिए, मेट्रो वाली स्टोरी अभी आगे आएगी, ठीक है। तो हम लोग वॉक करके जा रहे हैं, ठीक है, बाहर, एंड वी थ्री गर्ल्स आर हैविंग कॉन्वर्सेशन अबाउट स्किन केयर एंड शी सेड कि डू यू नो मैकरॉन ब्यूटी करके एक ऐप है, और मैं पहले से वो डाउनलोड करके रखा है मेरे पास, मुझसे काफ़ी देखा है मैंने, कोरियन ब्यूटी स्किन केयर मिलता है वहाँ पे। तो शी सेड कि आई ऑर्डर फ्रॉम देयर एंड आई स्टार्टेड यूजिंग कोरियन स्किन केयर, और उसके बाद से उसकी स्किन काफ़ी अच्छी होने लगी। तो मैंने बोला अच्छा कौन से, कोरियन में भी बहुत सारा है ना, क्योंकि तो शी लाइक कि ब्यूटी ऑफ जोसन, गुडल, ब्यूटी ऑफ जोसन तो मुझे पता है, और गुडल, फिर मैंने बोला कि बट गुडल तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो शी लाइक हाँ बट यू नो योर स्किन केयर इज़ अ इन्वेस्टमेंट इन योर स्किन जर्नी। एज लाइक हाँ यार सो ट्रू भाई, मस्त अच्छा स्किन केयर की कॉन्वर्सेशन करते हुए हम बाहर आए। फिर वो उसका रैपिडो बुलवा रखा था उसने, तो वो चली गई और फिर हम लोग वहाँ पे वेट करते रहे हमारे कैब आने का। सो या दिस वाज अ लिटिल स्टोरी विच हैपेंड विच आई लव यार, कि गर्ल होना मुझे बहुत पसंद है, कि रैंडम गर्ल से हम स्किन केयर की बात कर रहे हैं, वो भी हमें स्किन केयर एडवाइस दे रही है भाई, अच्छा सा माहौल था विच आई रियली लाइक्ड। और इस बात का कोई वीडियो नहीं है तो मुझे ऐसे ही बताना पड़ा। या we don't know we'll get metro or not, guys. Just missed it by a minute. Yeah, just missed it by minutes. हमको नहीं मिला मेट्रो। अरे यार बहन चो पहले ही ऑटो से निकल जाते वेट करने में। हाँ, तो यहाँ पे ना सॉरी एक और स्टोरी टाइम है और मुझे लगा मैं फिर से वॉइस ओवर करूँगी तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, सो लेट मी जस्ट रिकॉर्ड दिस इंस्टेड। और यहाँ पे ये अभी मैं लैपटॉप लेके बैठी हूँ एडिट करने, और मैं एडिट कर रही हूँ ना, हम लाइक यार मुझे ये वाली स्टोरी भी सुनानी है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स टू लिसन टू दिस एंड जस्ट ऐसे यार मज़ा आता है। मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि भाई मुझे स्टोरी टाइम करने में काफ़ी मज़ा आता है। नाउ आई थिंक आई विल डू दिस मोर ऑफन इन माई वीडियोज़। हाँ, तो एनीवेज स्टोरी ये थी कि हम लोग ने खाना वाना खा लिया था वहाँ पे, सब ठीक है, हम लोग गए थे और वहाँ पे ये होता है कि 11:30
बजे आखिरी मेट्रो चलती है, तो 11:30 बजे के बाद आपको मेट्रो नहीं मिलती है वहाँ पे। और हम लोग को बिल्कुल, हम 11:27 पे गए थे और हमारे सामने से जो है, हम टिकट नहीं ले पाए थे, हमें टिकट भी नहीं था क्योंकि टिकट भी ऑनलाइन DHRC वाला जो ऐप है उसमें आप टिकट नहीं ले सकते हो। व्हाट्सएप पे भी 10 बजे बंद हो जाता है वो टिकट का, तो हम टिकट भी नहीं ले पाए थे, तो हमें टिकट लेना था। और इतने में नीचे मेट्रो की आवाज़ है, मेट्रो चली गई थी वहाँ पे, जो ये वाला विधानसभा वाला मेट्रो स्टेशन था। एंड देन हम वहाँ पे बैठे हुए हैं कि भाई क्या करें क्या करें। एंड फिर हम बाहर आए और बाहर भी ऐसे ऑटो वाले खड़े थे, ऑल्दो किसी ने हमें अप्रोच नहीं करा ऐसे, अदरवाइज हमेशा ऑटो वाले आ जाते हैं, हाँ आ जाओ कहाँ जाओगे। फिर एक आया, बोलता अरे मैडम कहाँ जाओगे, चलो चलो। हमने बोला नोएडा जाना है, तो फिर उसने कुछ नहीं बोला। फिर हमने फाइनली मतलब हम लोग वहाँ पे बैठे, हमने सोचा क्या करें। एंड फिर हम लोग ने डिसाइड करा कि चलो यार अब तो बुक ही करना पड़ेगा, अब क्या ही कर सकते हैं, मेट्रो नहीं है, हमें जाना तो है सेक्टर 76 नोएडा, हम हैं दिल्ली विधानसभा मेट्रो स्टेशन पे। फिर हमने जो है रैपिडो खोला। और हाँ, वन मोर टिप, अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो आपको चीपेस्ट कैब जो मुझे मिली थी वो सारी रैपिडोज पे ही मिली थी। रैपिडो के अलावा ओला वगैरह पे तो काफ़ी, मतलब हाँ थोड़ा बहुत 20-30 रुपये का फ़र्क होता है, 50 रुपये का, बट व्हेन यू आर डूइंग इट एवरी डे, आप 500-600 की बुकिंग करते हो तो 50 रुपये भी मैटर करने लगते हैं आपके लिए। सो हाँ, रैपिडो वॉज वेरी हेल्पफुल। और फिर हम लोगों ने जो है रैपिडो बुक करी, 700 रुपये की रैपिडो, भाई साहब 700 रुपये की। हमारा इतना तो बिल भी हमारा कितना था, हमारा 1400 बिल था, मतलब बिल का आधा तो हमारा जो है यही था, रैपिडो का ही खर्चा था। तो हम लोगों ने 700 रुपये का वहाँ पे बुक करा कैब। और हम लोग एक बार पहले 2-3 दिन पहले गलती कर चुके थे कि रात में हम मतलब घर जा रहे थे कहीं और से, और हम लोगों ने कैब बुक नहीं करी थी, हमने ऐसे रैंडम किसी को ले लिया था, विच वॉज़ वेरी क्रीपी एक्सपीरियंस। वो भी मैं बाद में बताऊँगी कभी। बट या वो नहीं करना है। आप अगर रात में हो, आप किसी के साथ हो, अकेले हो, कुछ भी हो, कैब बुक करनी है भाई, कैब एटलीस्ट उससे अकाउंटेबिलिटी तो रहती है। तो 11:30 बजे हम लोगों ने कैब बुक करी, और वो कैब वाला ड्राइवर महान हमको बोलता, मैं बैठी हुई थी इस साइड पे, सो दैट आपको ड्राइवर की जो सीट है वो दिखती है आपको वहाँ से, ठीक है। अब मैं उसको देख रही हूँ, ठीक है। फिर हम लोग जा रहे हैं, कैब हमने बुलवा ली, फिर वो आ गया, फिर हमें छोड़ने चला रहा है। फिर बोलता है मैडम पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, तो मैं डलवा लूँ क्या। तो हमने बोला, और मुझे उस टाइम में ना बहुत जोर से वॉशरूम जाना था, एंड आई एम लाइक, और अगर मुझे वॉशरूम नहीं जाना होता तो मैं उसको बोलती कि भाई सीधे चल, बट मुझे बहुत अनकंट्रोलेबली जाना था, तो मैंने बोला चलो ठीक है चले जाते हैं। तो उसको ना, उसने फिर यू टर्न लिया वहाँ से। फिर यू टर्न लेके उसने, मैंने बोला भैया आपने देखा है ना, मतलब कहाँ क्या है। एंड मेरे दिमाग में ये था कि हाँ ठीक है, मतलब अकाउंटेबल होगा कुछ भी है तो, क्योंकि आपने बुक करा ऑनलाइन। तो उसके बाद फिर उसने यू टर्न लिया। एंड मतलब मेक श्योर आप जब भी ये सब कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप किसी के मतलब ऑथेंटिक है कोई, कि हाँ ऐप से कोई अगर ऐसे वैसे बोले कि मतलब ब्लिंक कर रहा है, पेट्रोल डलवाना है, तो भाई उसको बिल्कुल नहीं बोलना है कि नहीं भाई तुमने बिठाया है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें नहीं भरवाना, नहीं रुकना। बट बिकॉज वो कैब थी तो मैंने बोला हाँ चलो ठीक है रुक जाते हैं। फिर हम रुके वहाँ पे पेट्रोल पंप पे, यू टर्न लेके, एक पेट्रोल पंप पे काफ़ी भीड़ थी, तो उसने बोला मैडम एक आगे एक और है, तो मैं वहाँ ले चलूँ क्या। मैंने बोला ठीक है ले चलो, मुझे भी काफ़ी जोर से वॉशरूम जाना था। फिर उसने वहाँ पर रोका, फिर उसने पेट्रोल डलवाया, मैं वॉशरूम गई, फिर हाँ मैं आके बैठी, और मैंने देखा था कि ये सच में ये सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो मैंने उसका पेट्रोल का देखा, तो वो ब्लिंक कर रहा था, वो ब्लिंक करता है ना जो पेट्रोल कम हो जाता है, तो वो ब्लिंक कर रहा था। उसके बाद मैं वॉशरूम गई, मैं आके बैठी वापस, मैंने देखा चलो अब तो कितने का भराया, मैं ऐसी देख रही थी, उसका तब भी ब्लिंक ही कर रहा था। मैंने कि 50 रुपये का पेट्रोल डलवाया कि इसने, आई डोंट नो क्या है ये, ऐसा दूसरी बार हुआ है, पहले भी यही हुआ था एक बार कैब में कि हम गए थे, उसने बोला पेट्रोल डलवाना है, ब्लिंक कर रहा था, और डलवाने के बाद भी ब्लिंक ही कर रहा था। पता नहीं कितने का ही डलवाते हैं वो लोग, या मेरे को लगता है बस बॉर्डर लाइन पे ही चलाते रहते हैं वो लोग। फिर उसके बाद हाँ दिस वाज मतलब ये मुझे काफ़ी वो लगा कि भाई तुम पेट्रोल डलवाने के बाद भी तुम्हारा ब्लिंक कैसे कर रहा है। मतलब आई डोंट थिंक फिर वो इतना भरवाते हैं, या जो भी, आई थिंक हर अपनी सवारी को यही बोलते हैं कि मैडम पेट्रोल भरवाना है, सो दैट उनका पेट्रोल भरवाने जाने तक का जो खर्चा है वो ना हो। मुझे नहीं पता उसके बिहाइंड क्या है, बट हाँ उसके बाद फिर हम लोग 11 बजे 11:30 बजे निकले वहाँ से। वी फाइनली रीच्ड, एंड या ये था सेकेंड स्टोरी टाइम इस व्लॉग का। आई लव डूइंग स्टोरी टाइम्स। इट्स ओके, 11:30 के बाद मेट्रो नहीं मिलेगा, इज अ टिप। And that's it for this vlog guys, hope you enjoyed watching this, and yeah, bye.